अब हम आ गए सेशन 3 पे। 2 दिन हमारे हो चुके हैं। आज का जो कोर टॉपिक है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। पूरी अकाउंटिंग को जैसा अब हमको आगे बढ़ना है उसको समझने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही प्यारा, सुंदर, सारे चैप्टर्स बहुत सुंदर हैं। तो वैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि आईएससी बोर्ड में ये उतना इलेबोरेटली नहीं दिया हुआ है जितना सीबीएसई में दिया है। तो आईएससी स्टूडेंट्स चाहें तो उसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन स्किप करना उनके लिए इसलिए फ़ायदेमंद नहीं होगा क्योंकि एक तो मेरा पढ़ाने का फ्लो उसके साथ में ही है और इस चैप्टर में हम बहुत ही फाउंडेशन अपनी क्रिएट करते हैं। और तीसरी चीज़ क्या होती है कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें, रिलेवेंट बातें जो आगे के लिए हमें चाहिए वो मैं इस चैप्टर में पढ़ाने वाली हूँ। तो मैं समझती हूँ आप इसके न्यूमेरिकल्स की ज़्यादा प्रैक्टिस मत करिएगा, लेकिन लेक्चर स्किप मत करिएगा बिकॉज आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो वो शुरू करने से पहले हम लेंगे एक क्विक रिकैप जो कि हमारे सेशन 2 का है। तो चलिए अब हम सेशन 2 के रिकैप पे चलते हैं। तो सेशन 2 में हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी, जिसमें कि पहली चीज़ थी सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका क्या मतलब था कि जो बिजनेसमैन है, जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है, मैन वुमेन जो भी, तो मिस्टर या मिस एक्स जो भी हैं, जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो बिजनेस क्या बन गया? मेसर्स एक्स। ये प्रीफिक्स हमें बताता है कि आपकी आइडेंटिटी क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर जो थे वो हम जेंडर बायस हो रहे थे और यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ एक बिजनेस का आइडेंटिटी हो गया। किसी भी तरीके का बिजनेस होगा उसमें आपको मेसर्स वर्ड आगे दिखाई देगा। ये मैंने पहली बात बताई थी। दूसरी चीज़ मैंने आपको ये बताई थी कि चाहे इसने ही ये बिजनेस को स्टार्ट किया है, लेकिन ये बिजनेस जो है ये कहता है कि मैं अलग हूँ और आप अलग हैं। तो आपने मुझ में पैसा लगाया है, वट एवर इज दी अमाउंट, मान लीजिए 1 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट किया है, तो ये 1 लाख रुपया मैं अलग रखूंगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको रीपे करना। तो मैं इसको अलग अपने यहाँ एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी खड़ा रखूंगा और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये मालिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसलिए मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम देता हूँ कैपिटल अकाउंट, जिसको कि मैंने आपको बताया था आप यहाँ एक्सेस कैपिटल अकाउंट भी बोल सकते हैं, आप प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट भी बोल सकते हैं, आप ओनर कैपिटल कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जो पैसा मालिक ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, चाहे अभी किया है चाहे बाद में वो और करेगा, उसे हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट। बिजनेस को पैसा और भी चाहिए जो वो बाहर से लेकर के आता है, दूसरों से बोरो करता है, उन सब को हम कैटेगराइज करते हैं लायबिलिटी में। लेकिन जो मालिक का पैसा है वो कहाँ रहता है? एक्स कैपिटल अकाउंट के नाम से, XYZ जो भी है कैपिटल अकाउंट के नाम से रहता है। तो जो आइडेंटिटी है वो बिजनेस की अलग है और बिजनेसमैन की अलग है। और आप एज एन अकाउंटेंट किसकी बुक्स बना रहे हैं? बिजनेस की बुक्स बना रहे हैं। आपको अगर मालिक ने कोई पैसा इन्वेस्ट किया है, मालिक ने कोई और पैसा इन्वेस्ट किया है, नया पैसा इंट्रोड्यूस किया है, तो वो उसके कैपिटल अकाउंट में जुड़ जाएगा। लेकिन अगर कोई पैसा मालिक निकाल करके ले गया है अपने घर, मान लीजिए बिजनेस से निकाल के ले गया है, तो उसे हमें यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। साथ में बिजनेस ने एक प्रॉमिस और भी किया था कि क्योंकि आपने मुझ में क्या पैसा इन्वेस्ट किया है, इसलिए जो कमाऊंगा वो आपको दूंगा, जो गंवाऊंगा वो भी आपका। मतलब एनीथिंग दैट आई अर्न, जो भी रेवेन्यू होगा वो भी आप में जोड़ दूंगा और जो एक्सपेंसेस होंगे वो भी मैं आपसे घटा दूंगा। तो उसने पूछा बिजनेस तुमको क्या चाहिए? उसने कहा कुछ नहीं, मुझे सिर्फ मेरा नाम चाहिए, मेरा नाम चलते रहना चाहिए, पैसा आपका, लाइबिलिटीज ले करके हम उसको काम करेंगे, लेकिन जो लगाया है आपने, कमाऊंगा तो भी आपको दूंगा, गंवाऊंगा तो भी आपका। तो ये कोर कॉन्सेप्ट हो गया सेपरेट लीगल एंटिटी का। जितनी भी बातें मैं इतने सिंपल तरीके से आपको बता रही हूँ, वो कोई दादी की कहानी नहीं है कि सुनी और सो गए और भूल गए। ये हर चीज़ का रेलेवेंस है हमारे आगे के चैप्टर्स से। तो सुनिए कहानी की तरह, लेकिन समझिए एज अ स्टूडेंट। ठीक है, इनको रजिस्टर करिए। हो सकता है आपको लौट लौट के इन लेक्चर्स पे दोबारा आना पड़े, क्योंकि जब आप एक्चुअली प्रैक्टिकली ये करेंगे तब आपको अच्छा कुछ कहा तो था पीछे ऐसा। तो लेक्चर से कनेक्ट बना के रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कहानियाँ नहीं है जो मैं सुना रही हूँ, ये आगे जाने का हमारा रास्ता है। ठीक, दूसरी नई चीज़ मैंने आपको क्या सिखाई थी? बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हमारा क्या था? 2 तरीके की अकाउंटिंग थी जो मैंने आपको बताई थी। एक थी कैश और दूसरी है अक्रूवल। कैश वाले में क्या होता है? पैसा आया, पैसा गया, बस वही। तो जो 2 अकाउंटिंग थी हमारी, एक थी कैश और एक थी अक्रूवल। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में जब जब पैसा आएगा, वो किसी भी साल से रिलेट करता हूँ, अभी का हो, पीछे का हो, आगे का हो, जब जब पैसा आएगा उसे हम मान लेंगे कि आ गया, और जब जब पैसा जाएगा हम उसे मान लेंगे कि चला गया। मतलब जो हमारी कमाई है और जो हमारे खर्चे हैं वो पैसे के आने जाने पे डिपेंड करते हैं। और डिटेल में समझना हो तो आप सेशन 2 देख सकते हैं। लेकिन जो अक्रूवल है, अक्रूवल
ये ज़्यादा साइंटिफिक तरीका है, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट तरीका है। ये बात करता है साल दर साल की, मतलब अगर हम इस साल की बात कर रहे हैं तो कोई भी खर्चा जो पिछले के साल का है या अगले साल का है, या कोई भी कमाई जो पिछले या अगले साल की है, उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। व्हेन वी से कंसीडर नहीं करेंगे तो मतलब क्या हुआ, इसको हम बाद में सोचेंगे, लेकिन हमारा मेन फोकस जो है वो सारा का सारा इस साल पर रहता है। अगर इस साल का पैसा आया है या नहीं आया है कोई मैटर नहीं करता है। अगर कमाई इस साल की है तो इस साल की बुक्स में कमाई की तरह लिखा जाएगा। अगर खर्चा इस साल का है तो इस साल की बुक्स में खर्चे की तरह लिखा जाएगा, चाहे आपने पैसा दे दिया हो या नहीं दे दिया हो। समझ गए? यहाँ 4 नए वर्ड्स इंट्रोड्यूस होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड्स है। पहला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मतलब खर्चा इस साल का था, खर्चा इस साल का था लेकिन अभी आपने पे नहीं किया है, तो क्या जनरेट हो गई, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरेट हो गई कि आपको देना है। ठीक है, तो ये एक टर्म हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। दूसरा प्रीपेड एक्सपेंसेस, खर्चा इस साल का नहीं था लेकिन आपने दे दिया। मैंने इसका एग्जाम्पल भी दिया था इंश्योरेंस के तरीके से, मोबाइल रिचार्ज के तरीके से, आप पिछले लेक्चर में देख सकते हैं। तो भी हमको उसको अकाउंट फॉर करना है, उसका नाम हो जाता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। तीसरा अक्रूड इनकम, इनकम इस साल की थी लेकिन आपको मिली नहीं अभी, तो हमें उसको भी लिखना है क्योंकि इस साल की थी। चौथा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इस साल की नहीं थी लेकिन आपको मिल गई। तो कोई चीज़ अगर समय से पहले मिल जाए तो भी वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4 नए वर्ड्स हैं। डिटेल आप पिछले सेशन वाले वीडियोस में देख सकते हैं। इनकी अब हमें रिकैप हमने कर लिया है, अब हम जब अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ेंगे तो हमें इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। रिकैप यहीं तक, अब हम शुरू करते हैं अपना कोर लेक्चर।